मस्जिद इक़्तिदार अगर आप लोग नहीं देख रहे तो मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इस ड्रामे को लाज़मी देखें, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का बनता जा रहा है। इसकी आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शहनवाज़ बार-बार महरू के सामने बात करता और कहता है कि महरू, क्या तुम इस घर में रहना चाहती हो? आगे से जब महरू से बात सुनती है तो शहनवाज़ को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हें मसला क्या है? तुम चाहते क्या हो? शहनवाज़ जब ये बात सुनता है तो महरू को जवाब देते और कहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन आपको हर सूरत पे मेरी बात माननी होगी। बड़ी परेशान हो जाती है महरू और बार-बार शहनवाज़ को कहती है कि मैं ज़ैन शाह को जेल से नहीं छुड़वा सकती, मैं ये गवाही नहीं दे सकती, तुम इस बात को हमेशा के लिए भूल जाओ। तो आगे से जब ये बात फ़ौरन सुनते हैं शहनवाज़ तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन जो बात मैंने आपके साथ करनी थी कर दी है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। महरू ये बात सुनती है तो शहनवाज़ को जवाब देती है और कहती है कि किस किस्म का मसला? बड़ी बात है कि तुम तलाक दिलवा दोगे, तलाक दे दोगे, दे दो तलाक, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन शहनवाज़, मैं हक़ और सच पे हूँ, मैंने कभी तुम्हें झूठ नहीं बोला। अगर तुम्हारे भाई का किसी किस्म का कसूर नहीं था तो फिर मैं उसे छुड़वा देती हूँ। ऐसे थोड़ी होता है कि उसने कत्ल किया है और अपनी गलती को वो तस्लीम भी मत कर, तो फिर ये कैसे सब कोई ठीक हो सकता है? तो शहनवाज़ कहता है कि चलो सही है, फिर मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें तलाक भी अगर नहीं भी दूँगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर इतना ज़लील करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी ज़लील होती रहोगी, ख्वार होती रहोगी, तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। आगे से जब ये बात महरू सुनती है तो शहनवाज़ को कहती है कि जितने भी ज़ुल्म आपने करने कर देख लें, मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात से पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि मैं हक़ और सच पे हूँ। तो यहाँ से ये बात कहकर महरू चली जाती है। शहनवाज़ को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बस में अब कुछ भी नहीं हो होता, उसे पता ही नहीं होता कि वो करे तो करे क्या। माँ आती और आकर बात करती है अमल के साथ। जब अमल को देखती है, अमल का मूड लटका होता है। माँ समझाने की कोशिश करती और कहती कि देखो बेटा, मैं आज भी आपको यकीन के साथ कह रही हूँ और हमेशा मैं आपको यकीन के साथ कहूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आपने थोड़ा सा वेट करना है। जब ये बात अमल सुनती है तो जवाब देती है और कहती खाला, मैं वेट करते करते थक चुकी हूँ, मज़ीद मुझसे वेट नहीं होता। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमें आशा दी है, आस्ते के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो माँ समझाने की कोशिश करती और कहती कि अच्छा मुझे बताओ फिर मैं क्या करूँ? तो आगे से अमल कहती है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि हमें यकीन हो जाए तो आप लोगों को हर सूरत में बात माननी होगी। आप जल्दी से शहनवाज़ को बोलें कि वो तलाक दे दे महरू को। तो आगे से इनकार कर देती है और माँ और कहती है कि देखो बेटा, इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं होता, हमने बहुत सारे काम निकलवाने हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या करना। आगे से इनकार कर देती है अमल और कहती है कि काम तो बाद में भी होते रहेंगे, आप लोगों ने पहले भी झूठ बोला है, अब मेरा बाबा कभी भी आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि यकीन करना है तो फिर मेरी शादी जल्दी से करवाएं और महरू को शाह से तलाक दे दें, वरना मुझे अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो जहाँ पर भी जाना चाहता है जा सकता है।